आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर हाजिर हुआ हूं। टाइटल का नाम है एक पिता और पुत्र। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो इतनी बेहतरीन मूर्तियां बनाता था कि गांव क्या कई शहरों के लोग उसके यहाँ आते थे और मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते थे। वो सुबह से शाम तक अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त रहता था। वो मूर्ति में इतनी मेहनत करता था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक हो गई और उसकी मूर्तियां बहुत ज्यादा महंगी बिकने लगी। कुछ समय के बाद उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उससे वो मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इसको मैं बचपन से ही अपने बच्चे को इस मूर्ति के काम में लगाऊंगा। मेरी तरह ये भी फेमस होगा और इसकी भी लोग दूर दूर से आएंगे मूर्ति बन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फौरन लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। उसने बचपने से ही इस काम में अपने बच्चे को लगा लिया। जो बच्चा था बचपने से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा। जहां पे भी कमी होती, गड़बड़ी होती, बाप हमेशा उसको टोकता और वो मूर्ति को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे बाप और बेटा मूर्तियां बनाते थे और दूर दूर तक उनकी मूर्तियां बिकती थी और वो लोग दूर दूर तक फेमस होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मूर्तिकार और उसका बेटा मूर्तियां बनाने में व्यस्त रहता था। हमेशा मूर्तियां बनाता और बाजार में जाके उसकी बिक्री होती और हर बार बेटे को जब भी वो मूर्तियां बनाता उसको वो टोकता और श्रेष्ठ बनाने की, बेहतर बनाने की सलाह हमेशा देता रहता था और बेटा भी उसकी सलाह को मानकर अपनी मूर्तियों में बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करता रहता। समय बीतता गया, बाप और बेटे दोनों मूर्तियां बनाते गए। कुछ समय के बाद बेटे की मूर्तियां ज्यादा बिकने लगी, उसकी डिमांड बहुत दूर दूर तक होने लगी और उसकी मूर्तियों की कीमत भी बाप से ज्यादा होने लगी। इस बात को देखकर और सुनकर बाप बहुत खुश होता था। हर बच्चा जब आगे बढ़ता है तो बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, तो वो उसमें बहुत खुशी महसूस करता है। उसी तरह का मूर्तिकार भी अपने बेटे की प्रसिद्धि पर और फेमस होने पर बहुत खुश नजर आता था और वो हमेशा अपने बेटे को बेहतर और अच्छा करने की सीख देता था। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बेटा मूर्ति बनाता गया और बाप उस चीज को बेहतर बनाने के लिए बेटे को सलाह देता गया। कुछ समय के बाद जब बेटा परिपक्व हो गया, बहुत ज्यादा अपने काम में निपुण हो गया, तो ये बेटे को ये बात अखरने लगी कि पिताजी हमेशा मुझे टोकते हैं और सलाह देते हैं कि मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी है, इसको बेहतर कर लो। एक दिन उसने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे हमेशा क्यों सलाह देते हो, क्यों आप टोका टाकी करते हो कि मेरी मूर्तियों में ये कमी है, इसको बेहतर करो और उसको अच्छा करो। अगर इतनी ही मेरी मूर्तियां खराब होती तो मुझे आपसे ज्यादा पैसा नहीं मिलता और आपसे ज्यादा मेरी मूर्तियों की डिमांड ना होती। ये बात जैसे ही बाप सुनते हैं, बाप खामोश होकर चुप हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं कहूंगा, बेहतरी के लिए और अच्छे के लिए। आई गई बात खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेटा ये महसूस करता है कि उसकी बनाई हुई मूर्तियों की डिमांड धीरे धीरे बाजार में कम होने लगती है और उसको जो बाप से ज्यादा मूर्तियों के पैसे मिलते थे, उनकी कीमत भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आती है। वो बहुत परेशान होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से मेरी मूर्तियों की डिमांड भी कम हो गई और मुझे उतने दाम भी नहीं मिलते। एक दिन थक हार के वो अपने पिताजी के पास जाता है और पिता से पूछता है कि पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पिता खामोशी से उसकी बात कहते हैं कि बेटा सुनाओ। जब वो अपनी बात बताता है कि क्या वजह है कि मेरी मूर्तियां को रेट भी कम मिलते हैं और उनकी डिमांड भी कम होती जा रही है, तो बाप मुस्कुरा देते हैं। बेटे को कहीं ना कहीं लगता है
कि क्या वजह है, या ऐसा लगता है कि पिताजी आप ये सब चीजें पहले से ही जानते थे कि जो मैं आपको बताने आया हूं। कि तब पिताजी कहते हैं, बेटा जब मैं तुम्हें टोकता था तो तुम अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करते थे, इससे तुम्हारी मूर्ति बनाने की जो ग्रोथ थी वो तुमको आगे लेकर जाती थी। तुम हमेशा अच्छे और बेहतर के लिए प्रयास करते रहते थे। लेकिन जब मैंने तुम्हें टोकना छोड़ दिया तो तुम अपनी मूर्तियों से जो बनाते थे उससे संतुष्ट हो गए और तुम्हें लगा कि जो मैं बना रहा हूं वो बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी वजह से धीरे धीरे तुम्हारी मूर्तियों की डिमांड कम हो गई और तुमको उसका उतना मूल्य भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं तुम्हारी जो तरक्की है, तुम्हारी जो ग्रोथ है, सफलता है, रुक गई है। ये बात बेटे को समझ में आ जाती है कि अगर हमको लगातार सफलता पानी है और लगातार हमको तरक्की करनी है तो हमकी ग्रोथ पर हमेशा मेहनत करनी होगी। हमको कहीं पे भी जाकर संतुष्ट नहीं होना होगा कि अब हमारा ये अब संतुष्ट हो गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब हमारी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। हमेशा आपको मेहनत करते रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको हमेशा अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहने होंगे, तभी हमारी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। वरना जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे अपनी ग्रोथ से, उसी दिन हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा।